लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। मेजर गौरव आर्या जी के साथ, जो चाणक्य फोरम के सीईओ हैं, चीफ एंड एडिटर हैं और बहुत ही बढ़िया कमेंटेटर हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं वीडियो लिंक पे, मेजर गौरव आर्या जी का। ये बताइए कि ये जो आइडियोलॉजी है, ये तो मेजर साहब हर जगह पे है और ये कोई नई नहीं है, ये हमेशा से है। लाल मस्जिद का एक ज़माने में जनरल मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था चाइनीज़ के कहने पर। अब वो तालिबान आ गए हैं तो पाकिस्तान में वो एक तरह से ढोल धमाके बज रहे हैं और उनको ये भी एहसास है कि धमाके भी पाकिस्तान में होना शुरू हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? सर, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जब उनको आर्मी चीफ और जनरल फैज ने साफ बता दिया था एक पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग में कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये एक ब्रीफिंग हुई थी नेशनल असेंबली में और वहां पे जनरल बाजवा भी थे, जनरल फैज भी थे और पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ कुछ इसको कवर भी करा है। उसके बाद भी ये कहना कि जहनी आज़ादी और ये सब बातें करना, ये गलत बात है। मुझे लगता है कि उन्होंने गलत बोला। दूसरी चीज, पूरी कौम ने बड़ा सेलिब्रेट करा सर कि हमने ना तालिबान आ गया और इन्होंने क्रेडिट भी ले लिया कि तालिबान आ गया, साहब हमने कर दिया। अच्छा, लोगों ने विश्वास भी कर लिया और कि पाकिस्तान ने कुछ करा होगा। करा पाकिस्तान ने, ऐसी बात नहीं कि नहीं करा, लेकिन पाकिस्तान ने इतना नहीं करा जितने के पाकिस्तानी ढोल नगाड़े बजा रहे थे। पर इन्होंने बहुत जोर जोर से नगाड़े बजाए, लोगों ने बोल दिया। अब बात यूरोपियन यूनियन जो कर रहा है वो कर रहा है जीएसपी प्लस हटाने की सर। अमेरिका इनडायरेक्टली बात कर रहा है सैंक्शंस की। तो ये जितने ये मर्द मोमिन, मर्द हक और गाजी और मुजाहिद और ये सब बोलते हैं सर, ये सब लोग, इनकी चीखें और ज्यादा निकलने वाली हैं। क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है सर, आजकल की लड़ाई वो गोला बारूद तलवार घोड़े की तो है नहीं सर। आजकल की लड़ाई तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वॉर्स होते हैं और इन्होंने पाकिस्तान की बाह मरोड़ना शुरू कर दिया। जो तालिबान है सर, अब जो तालिबान है, राइट, जो तालिबान खुश था 15 अगस्त को, अब तालिबान खुश नहीं है सर, बिकॉज उन्होंने अगस्त की सैलरीज नहीं दी। आपने बात करी मौलाना अब्दुल अजीज की, जो लाल मस्जिद वाले हैं सर, और जामिया हफ्सा भी उन्हीं के अंडर आता है। वो है, दैट इज 3-4 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और रेसिडेंस सर, जो वहां पे वो हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में। सर प्रॉब्लम यही है, यही चीज मैंने अपने एक पुराने वीडियो में बोली थी, जो आज मैं रिपीट करना चाहता हूं आपके व्यूअर्स के लिए। अक्सर वेस्ट को ये दिक्कत होती है और वही चीज है जो आप कह रहे हैं सर, वही चीज है जो आप कह रहे हैं। वेस्ट को अक्सर ये सवाल मन में जागता है वेस्ट के कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, क्या वो सेफ हैं कि नहीं? क्या इन पे तालिबान काबिज हो जाएगा? क्या ये तालिबान के हाथ में या किसी आतंकवादी या दहशतगर्द संगठन या तंजीम के हाथ तो नहीं लग जाएंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स? मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे मत सोचिए कि किसी और बाहर वाले के हाथ लग जाएंगे, राइट? जो परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो हमला था, कातिलाना हमला हुआ था सर परवेज मुशर्रफ के ऊपर, अगर आप नोट करेंगे सर, तो परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ था वो कब हुआ था? वो लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद हुआ था सर। और परवेज मुशर्रफ के ऊपर कातिलाना हमला करवाने वाले कौन थे सर? पाकिस्तानी एयरफोर्स के सर्विंग मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तानी एयरफोर्स, जो सबसे लिबरल, इन तीनों में सबसे लिबरल मानी जाती है। जस्ट इमेजिन सर, अब्दुल अजीज ने नहीं बोला कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है तो तुम हमला करो। अब आप एक बात बताइए, जब लोग इतने, ऑलरेडी मैं 2008-2007 की बात कर रहा हूं, जब उस जमाने में लोग इतने ज्यादा रेडिकलाइज्ड हैं कि अपने देश के राष्ट्रपति को, अपने देश के आर्मी चीफ को मारना चाहेंगे, सर्विंग मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और वही आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं सर जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स गार्ड भी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं सर? बाहर से आने की किसी को जरूरत नहीं है। तालिबान पाकिस्तानी फौज के, पाकिस्तानी माशरे के अंदर है, एंड नॉट जस्ट अफगान तालिबान सर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी सोसाइटी, इनके गली कुचे मोहल्ले शहरों में है। वो तालिबानी सोच अभी है यहाँ पे। वो लोग नहीं जो लाहौर के और कराची के टीवी स्टूडियोज में सर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनमें भी तालिबानी सोच वाले हैं, लेकिन वो हैं सर जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और वो यहाँ पे पाकिस्तान में तालिबानी सोच दिखाते हैं। लेकिन आप ये देखिए सर कि कितनी बड़ी डिसर्विस है देश को कि इनको खुद तालिबान रोज मार रहा है सर। लोग ये बता रहे हैं, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है सर, लेकिन मैंने पाकिस्तानी मीडिया में सुना है कि पिछले 6-8 महीने में मोर देन 87 अटैक्स हैव टेकन प्लेस बाय द तहरीक तालिबान पाकिस्तान सर, छोटे और बड़े अटैक।
और 125 से 150 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में मैंने सुना है। मैंने कोई इसके आंकड़े नहीं देखे, मैंने डेटा नहीं देखा, लेकिन ऐसा मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है। पाकिस्तानी मीडिया में कहते हैं कि ये इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने इतने लोग मारे हैं। और अब ये बात कर रहे हैं इनको माफ कर दो सर, क्योंकि इनके समझ में नहीं आ रहे सर, ये संभाले नहीं संभल रहे ना ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो इसलिए वो आरिफ अलवी साहब ने कुछ बयान दाग दिया हवा में, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ बयान दाग दिया कि इनको माफ कर दो, और उल्टा उन्होंने बोल दिया कि तुम हमें माफ करोगे, हम तुम्हें माफ करते हैं। अगर तुम शरिया कबूल कर लो और तुम उल्टा तमीज से रहो, तो हम तुम्हें माफी देने की सोच सकते हैं। तो इस नहज पे खड़ा है पाकिस्तान सर। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। आपने कहा कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ और पाकिस्तान के आईएसआई के सरबराह ने वाज़े तौर पर बताया कि तालिबान एक ही हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं। मगर इमरान खान उनकी ऑनरशिप बड़े फ़ख्र से लेते हैं और अपने इंटरव्यू में वो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई मुझे भी तालिबान खान कहा जाता है, लेकिन मैं यही दुनिया से अपील करता हूँ कि इनको स्ट्रीमलाइन कीजिए। अब वो उनकी जो मेन स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, वो तालिबान तो खुद मेन स्ट्रीमिंग को पसंद नहीं करते, तो इमरान खान क्यों इतना बढ़ चढ़ के उनकी ऑनरशिप लेते हैं? उनकी साइकी क्या है? सर उनकी साइकी कुछ भी नहीं है। आई थिंक मुझे कहना नहीं चाहिए, एक मुल्क के वो वजीर आजम हैं, लेकिन आई थिंक द मैन इज अ ल्यूनेटिक सर। ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। उनको ना आधे समय पे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। यही इमरान खान ने, मैंने दिखाया भी था, मैंने ट्वीट भी करा सर, अगर आप मेरे ट्विटर पे नीचे जाएंगे आपको दिख जाएगा। इसी इमरान खान ने ये बोला था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए आफ्टर द एपीएस पेशावर अटैक। सर आपको याद होगा 16 दिसंबर की बात है। इसने एक महीने के बाद, जनवरी या फरवरी में, कभी ऐसा, अगर मैं गलत नहीं हो रहा, वो डॉन न्यूज पे मैंने ट्वीट करा है सर, इट्स ऑन माय ट्विटर हैंडल, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। इस बंदे ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मेन स्ट्रीमिंग के लिए बोला सर। तब से बोल रहा है ये तहरीक, मैं अफगान तालिबान की मैं कह रहा हूं अलग है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए अलग है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको ये कहते हैं कि इंडिया के एजेंट है और रॉ फंड करती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जो ये पाकिस्तानी कहते हैं सर, उस तहरीक तालिबान को इसमें इमरान खान ने बच्चों के 130 140 मासूम बच्चे, जिनको क्या पता सर, क्या पता उनको तालिबान क्या होता है, पाकिस्तान क्या होता है, वो अपने माँ बापों के साथ बेचारे मासूम बच्चे एपीएस पेशावर में, उनका कत्ल करने वाले उन लोगों को कह रहा है कत्ल होने के बाद बच्चों के 1 महीने के बाद कि इनको एक मौका दिया जाए, इनके साथ बातचीत करी जाए। तो ये तो इमरान खान को नई बात नहीं कर रहा, वो तो लोग की हैंडसम है और 1992 में वर्ल्ड कप लेकर आया था। लोग इन सब हल्की ओछी बातों में रह जाते हैं, लोग मुद्दे पर लोग आते नहीं है। तो बात इसकी नहीं है कि इमरान खान की परफॉर्मेंस खराब है, या वहां पे दूध और घी और चावल और गंदुम बहुत महंगा है, उससे मेरा क्या लेना देना सर। 1,000 रुपए किलो हो जाए गेहूं, मैंने थोड़ा ना पाकिस्तान में जाके खरीदना है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इमरान खान इज वेरी डेंजरस, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, ही इज वेरी डेंजरस फॉर द रीजन, ये आदमी मेंटली रेडिकलाइज्ड है सर, ये मेंटली रेडिकलाइज्ड है। और ये थोड़ा सा एक इंग्लिश स्पीकिंग वर्जन है इमरान खान ऑफ मौलाना अब्दुल अजीज। मौलाना अब्दुल अजीज का एक स्लाइटली यंगर इंग्लिश स्पीकिंग वर्जन है इमरान खान सर। बहुत ठीक कहा आपने। आपने बिल्कुल वही साइकी बयान की जो मैं समझता हूँ और जानता भी हूँ कि इमरान खान की वाकई वही साइकी है जो आप एनालाइज कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में हमने देखा कि तालिबान के हवाले से ख़बरें पूरी दुनिया में 1 महीना चलती रहीं, और ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान एक छोटा मुल्क है, उसका इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे मसाइल हैं और भी बहुत सारे काम हैं। अब दुनिया ने कहा कि भाई जाओ, जो करना है कर लो। अब ना वो इंटरेस्ट दुनिया का रहा, ना वो भारत का रहा, पाकिस्तान का ही रह गया है। तो आगे आपको तालिबान का फ्यूचर और तालिबान को दरपेश मसाइल कैसे नज़र आते हैं? सर मुझे तो आई सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफगानिस्तान हेडिंग फॉर सिविल वॉर सर, जिसको खाना जंगी उर्दू में कहते हैं, हिंदी में गृह युद्ध बोलते हैं, उसकी तरफ मुझे लग रहा है कि ये जा रहे हैं। और मैं 1-2 और चीज बता दूं सर कि ये तवक्को रखते हैं वेस्ट से। इमरान खान ने सर कितनी गालियां दी जो बाइडेन को, आप बताइए। फिर ये कहते हैं कि जो बाइडेन कॉल नहीं करता, ठीक है। इन्होंने कितनी उल्टी सीधी बात नरेंद्र मोदी जी को बोली, फिर ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी मेरा फोन नहीं उठाते। अब
तालिबान जो है वो कहते हैं कि औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी, औरतें दफ्तर नहीं जाएंगी, ह्यूमन राइट्स नहीं होंगी, सिर्फ पश्तूनों को हम लेंगे अपनी मिनिस्ट्रियल काउंसिल में। और उनको पैसा चाहिए यूरोप से, उनको पैसा चाहिए अमेरिका से। अरे भाई, इनको शर्म भी नहीं आती, ना इमरान खान को शर्म आती है, ना तालिबान को शर्म आती है। अरे भाई, तुम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते और तुम्हें पैसे भी चाहिए, क्यों? मतलब इसका लॉजिक मुझे सर अगर कोई समझाए, कोई पाकिस्तानी मुझे समझा दे तो मैं मान लूं उसकी बात कि लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है? अब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में भूखमरी हो रही है, ये कह रहे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? तालिबान की वजह से। जब अमेरिका था तब तो वहां पे तो नहीं हो रहा था ऐसा, तब तो लोग भूख भूख से नहीं मर रहे थे ना सर। जब अमेरिका था तब तो लोग हवाई जहाज के पहियों पर टंग टंग के बाहर नहीं जा रहे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हो तालिबान, तालिबान लोगों पे अत्याचार कर रहा है, लोगों पे जुल्म कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों को कोड़े मार रहा है, सरों पे गोलियां मार रहा है, गले रेंध रहा है लोगों के, और तालिबान ही कह रहा है कि हमारे लोग भूखे हैं, आप हमें पैसा दो। और पाकिस्तान इस चक्कर में है कि अगर तालिबान का तो बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स्ड है, तो कोई ना कोई वही कोल्ड वॉर जो माइंडसेट है सर ये पाकिस्तान का, कि कोई ना कोई अगर पैसा देता है, अरबों डॉलर देता है, तो फिर ये जो पैसे कहां से आएंगे सर? किसके थ्रू आएंगे? फिर ये पाकिस्तान के थ्रू आएंगे। एड कहां से आएगी? पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान बोलेगा आप चिंता मत करो, हम सब मैनेज कर लेंगे, और वो भेजेंगे $1 बिलियन, पहुंचेगा वहां पे 100 मिलियन, बाकी 900 मिलियन यहाँ पे जर्नल खा के डीएचए में लगा देंगे, या आपके कनाडा में, अमेरिका में, इधर लगा देंगे पैसे पाकिस्तानी आर्मी। ये यही चाहते हैं, ये यही चाहते हैं। ये जब एड की बात करते हैं तो इन्होंने आज तक किसी और मुल्क के लिए एड की बात नहीं करी सर। मैं एक बात बताता हूं, इन्होंने कभी किसी, मैं मुस्लिम ममालिक की बात करूं, ये किसी और को नहीं बोलते सारा एड पाकिस्तान को दो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान इतना एक्साइटेड क्यों है कि अफगानिस्तान में एड आए? मैं ये जानना चाहता हूं क्यों। इंसानियत की बात है, इंसानियत की बात है तो कितना सीरिया आग में लग रहा है सर, आग जल रही है सीरिया में, सीरिया में आग जल रही है। आप सीरिया के लिए क्यों नहीं मानते? वो भी तो इस्लामिक मुल्क है सर। इतने इस्लामिक मुल्क है जहां पे बहुत बुरा हाल है। इराक में कौन से अच्छा हाल है? कभी आपने बोला कि इराक को एड मिलनी चाहिए और पाकिस्तान जाके वहां पे करेगा? नहीं। ये अफगानिस्तान में इसलिए है क्योंकि नेबरिंग कंट्री है सर, और अगर एड आएगा तो इनका ये अनुमान है, इनका एक जिसको कहते हैं कि सर इनका एक आइडिया है, एक आइडिया है, एक गैम्बल है इनका, कि जो भी एड आएगी दे हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, तो कुछ हम भी इसमें कमा लेंगे, दैट्स इट। इनको अफगानों के लिए क्या प्यार है सर? इन लोगों को, इनको अफगानों के लिए कोई प्यार नहीं है। दे वांट टू यूज तालिबान एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इंडियन इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। कर लो, कर लो भाई। एक आखिरी चीज एक और कहना चाहता हूं सर, ये बड़ा कहते थे ना कि इंडिया तहरीक तालिबान को फंड कर रहा है और अफगानिस्तान से अटैक कर रहे हैं। अब तो इंडिया नहीं है अफगानिस्तान में सर, हम तो नहीं है ना अभी वहां पे। हमारे ये कहते थे कि 24 कॉन्सुलेट हैं सर, हमारे 4-5 कॉन्सुलेट थे वहां पे, 3, 4 या 5 ऐसे ही कुछ थे, मुझे याद नहीं ठीक से। नहीं साहब 24 हैं कॉन्सुलेट इनके। चलो अब 24 के 24 बंद हो गए, एम्बेसी बंद हो गया। अब अटैक क्यों कर रहे हैं ये लोग? अब क्यों सुसाइड अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? अब क्यों फौजी मर रहे हैं? अच्छा, तालिबान तो बहुत अच्छे हैं, तहरीक तालिबान खराब है। साहब अगर तालिबान इतने अच्छे हैं तो सबसे पहले जब उन्होंने जेलों पे कब्जा करा अफगानिस्तान में, सबसे पहले उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को छोड़ा जेलों से। वो भाई हैं आपस में सर, दे आर ब्रदर्स। ऐसी बात नहीं है कि वो अलग हैं, ये अलग हैं, वो सब भाई हैं एक दूसरे के। दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी ब्रदर्स। और अगर पाकिस्तान को ये 1 रुपए की गलतफहमी है कि अफगान तालिबान कभी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन करेगा या एक्शन लेगा, तो इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है पाकिस्तान की, और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। मेरे साहब, पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन की जो एक कॉन्फ्रेंस थी उससे वर्चुअल खिताब करते हुए अफ़गानिस्तान का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि इस रीजन में अब रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज़म के बढ़ने का बहुत ख़तरा है। आप कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से बात करने का ढंग? क्या मैसेज है इसमें? सर देखिए, मैसेज ये है कि मैसेज सिंपल है सर। इंडिया ये कह रहा है कि इफ यू जंप द गन इन रिकॉग्नाइजिंग द तालिबान, देखिए जब आप किसी भी कंट्री को डिप्लोमेटिकली आप रिकॉग्नाइज करते हैं सर, इट पुट्स सर्टेन थिंग्स इन मोशन सर। ठीक हो गया सर? यू पुट सम सर्टेन, इट्स नॉट कि रिकॉग्निशन एक चिट्ठी उन्होंने दे दी, एक चिट्ठी हमने दे दी, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं।
उसमें ट्रेड आ जाता है, उसमें एम्बेसी आ जाता है, उसमें आपके डिप्लोमेटिक बातचीत हो जाती है। बेसिकली तालिबान इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। लोग बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? लोग इसलिए बात कर रहे हैं भाई अपने मुल्क से आपको निकालना है, तो लोग इसलिए बात कर रहे हैं। वरना तालिबान से कौन बात करना चाहता है? तालिबान दे क्या सकता है सर? खुद तो किसी ना किसी मुल्क की भीख का मोहताज है वो। तालिबान दे क्या सकता है दुनिया को? अब ये कहते हैं कि कोई दुनिया कहे कि इंडिया को तालिबान को क्यों हेल्प करनी चाहिए तालिबान को। और अगर आप ये कह रहे हैं कि अफगान वहां पे भूखे मर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ, उनका दर्द है, हमारे दिल में भी, हमारे सीने में भी उनके लिए दर्द है। लेकिन क्यों मर रहे हैं? अफगान तालिबान की वजह से मर रहे हैं ना। अफगान तालिबान को अगर इतनी मोहब्बत है अफगानिस्तान के लोगों से, तो छोड़कर जाए वापस, तोरा बोरा की गुफाओं में रहे और वहां पे इलेक्शन करवाए। इलेक्शन वो करवाना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है इलेक्शन हार जाएंगे। फिर कहते हैं इलेक्शन गैर इस्लामी है, तो ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तालिबान वाले। नहीं करवाएंगे सर ये इलेक्शन। ये लोगों को डरा के धमका के, जैसे कि वो जो मुंबई में एक टाइम पे होती थी ना सर भाईगिरी, वो दाऊद इब्राहिम भाई था, डॉन था, वो ये सब काम करता था। पसंद उसको कोई नहीं करता था, लेकिन फिर भी क्या है कि गोली मार देगा। तो ये सब चीजें हैं विच विच वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान सर। अब देखिए, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जियोपॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्वाड की मीटिंग के लिए 25 को वाशिंगटन में होंगे, 25 सितंबर को। बीच में एकदम से ऑकस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आई। वो एक मिलिट्री का प्रोजेक्ट है, वो एक अलग बहस है। बहुत सारे लोग भारत में ये बहस भी कर रहे हैं कि भारत को उसमें से नहीं रखा गया। हालांकि मेरे लिए ये इररेलेवेंट है। क्वाड की अपनी अहमियत है, ऑकस का एक अपना काम है। तो क्वाड की उस मीटिंग में रीजन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, और ख़ास तौर पर साइडलाइन मीटिंग्स भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की होंगी जो बाइडन के साथ। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में भी उनका एड्रेस है, और भी बहुत सारे मीटिंग्स होंगे भारत के ऑफिशियल्स की अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ। इसके साथ साथ जापान भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा। तो इस सारे बड़े अमल को आप जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी, बहरहाल एक इंस्टेबिलिटी तो है रीजन में, कैसे देखते हैं? सर जहां तक ऑकस की बात है, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मिल मुलो के, इट्स बेसिकली मिलिट्री अलायंस है। और तब लोगों की नजरों में अचानक ये खटका दब जाके ये पता लगा कि साहब ये कि ऑस्ट्रेलिया से बड़े नाला हैं, बड़े गुस्सा हैं फ्रेंच। फ्रेंच कह रहे हैं साहब आपने डीजल सबमरीन हमसे नहीं ली। तो ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि साहब जिस तरीके से चाइनीज थ्रेट बड़ा हो रहा है, डीजल सबमरीन डज नॉट कट एनी आइस विद अस। डीजल सबमरीन से तो कुछ नहीं होगा, हमें न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए। और अमेरिका हेल्प कर रहा है उनको न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के लिए। तो सर उसमें दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो है कि क्वाड जो है, क्वाड इज अ मच बिगर थिंग। तो जो भी हिंदुस्तानी ये कह रहे हैं कि साहब ऑकस में इंडिया नहीं है, अच्छी बात है, ऑकस में इंडिया नहीं है, ठीक बात है। I think it's a good thing because we are part of Quad. Quad is much bigger, sir. Quad is not just military; it's diplomatic, it's trade, and in the end, sir, what counts is money. ठीक है सर, what counts is money, and we don't want to give the impression. बाकी हमें चीनियों को ठोकना होगा ठोक देंगे, but we don't want to build up a military alliance against China, because sir, Quad देखिए आपने डुप्लीकेशन क्यों करना है? ऑकस जो है that is purely military, sir. जहां तक मेरी समझ है, ऑकस is purely military. Quad is military plus diplomacy plus trade plus commerce plus 20 other things. Quad एक पूरा एक सेटअप है सर। ऑकस तो सिर्फ एक है, मिलिट्री आर्म है उसका, सो दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द क्वाड। दूसरी एक और चीज है कि पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मिलिटरीली टेकिंग ऑन चाइना, इसलिए चाइना थोड़ा खड़का भी हुआ है। तो अगर ये 8-10 न्यूक्लियर सबमरीन अगर ऑस्ट्रेलिया फील्ड करना शुरू कर दे और साथ में क्वाड भी मिल जाए ऑकस के, क्योंकि क्वाड और ऑकस के कुछ कुछ मेंबर्स तो साथ हैं, और यूके ने भी बोला है कि क्वाड प्लस में हम शामिल होना चाहेंगे। फ्रांस ने भी एक ऐसी आशा जताई है कि क्वाड प्लस में। तो क्वाड ऑकस कहीं ना कहीं सेम है सर। देखिए क्वाड के मेंबर्स कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ठीक है सर, इंडिया, जापान। तो ऑकस के 3 में से 2 मेंबर जो हैं वो तो ऑलरेडी सर क्वाड के मेंबर हैं ही हैं, और एक क्वाड प्लस का मेंबर है यूके। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया रह गया। अच्छी बात है सर, वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, वी शुड गो फॉर द बिगर पाई। तो बिगर पाई क्वाड है सर, क्वाड बहुत बड़ा है। जो आपने बोला नरेंद्र मोदी का सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 24 तारीख को जो बाइडन से मिल रहे हैं सर। ही इज मीटिंग जो बाइडन इन वॉशिंगटन डीसी सर। उनके डायरेक्ट 1-to-1 मीटिंग है जो बाइडन के साथ।
और वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि इंडिया कभी ऐसा नहीं करता कि सर इंडिया जाके सिर्फ अफगानिस्तान डिस्कस करे। इंडिया के प्लान्स बहुत बड़े हैं, इंडिया की एम बहुत बड़ी है सर। हो सकता है हमें कई साल लग जाएं उस एम को अचीव करने के लिए, हो सकता है हमें कई साल लग जाएं, लेकिन इंडिया इंडिया के जो मंसूबे कह लीजिए, प्लानिंग कह लीजिए, विजन है, दैट्स मुझे हाल ही में मैं पढ़ रहा था सर, समबडी वाज डिस्कसिंग विद मी, पुराने डिप्लोमैट हैं एंड हिज फ्रेंड, वो इंडिया हैबिटेट सेंटर में हम लोग मिले थे कुछ समय पहले। दे वर डिस्कसिंग अबाउट इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। अच्छा, मुझे नहीं पता था सर, मैं उस मतलब मुझे इतना आइडिया था कि कुछ है, बट मुझे नहीं पता था कि इस शेप में आई वाज अवेयर ऑफ एन आर्कटिक पॉलिसी, आई हैड रेड सम पार्ट्स ऑफ इट, बट आई वाज नॉट फुली अवेयर दैट इंडिया एक्चुअली हैज अ वेरी वाइब्रेंट आर्कटिक पॉलिसी। आर्कटिक सर्कल में इंडिया पैसे लगा रहा है सर, दे हैव एन आर्कटिक पॉलिसी। तो अगर ये जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान ने आर्कटिक सर्कल पहुंचने की बात कर रहे हैं अभी तक, ये इंडिया कह रहा है हम मार्स में लैंड करवा रहे हैं, ये कह रहा है तुम अफगानिस्तान क्यों आ रहे हो। इनको बात ही समझ में नहीं आ रही हमारी सर, कि हमारे मंसूबे कितने बड़े हैं, सपने कितने बड़े हैं, उसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। आज पास नहीं हुए कोई बात नहीं, आज फेल हो गए कोई बात नहीं, कल पास हो जाएंगे, परसों पास हो जाएंगे, बट वी आर एट इट सर। तो प्रधानमंत्री मोदी जो वहां पे हैं सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। अफगानिस्तान एक मुद्दा होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि सर हिज फोकस इज गोइंग टू बी essentially big ticket trade, sir. Big ticket trade. Weapon procurement is going to be a very small part of it. Very small part of it, sir. Because अब हम वेपन प्रोक्योरमेंट बाहर से थोड़ी सी कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेक इन इंडिया पे ज्यादा जोर है। 1-2 साल और हो सकता है कि कुछ बिग टिकट आइटम साइन हो, बाकी सब मेक इन इंडिया ही होगा। और जैसे कि अभी हमने एक डील साइन करी थी सर, टाटा ग्रुप ने आई थिंक एयरबस के साथ या बोइंग के साथ साइन करी है फॉर 50, 55, 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो सारे के सारे उसमें से 15-20 बाहर से आएंगे, बाकी 40-50 इंडिया में ही बनने हैं वो, और टाटा ग्रुप के साथ कुछ है तो वो लोग बना रहे हैं। सो लाइक दिस इंडिया इज गेटिंग इनटू दैट एंटायर इकोसिस्टम ऑफ वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब बातें होंगी सर, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट ट्रेड। वी वांट मैसिव ट्रेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इंडिया का कहीं ना कहीं ये भी प्लान है सर, क्योंकि इसमें काफी मुल्क इंडिया की हेल्प भी कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये सपना बहुत बड़ा है सर कि मैं इतनी आसानी से बोल दूं और लोग बोले कि हाँ साहब मेजर ने बोल दिया और मुंह से और हो गया, वो ऐसा तो नहीं होने वाला है। और इसमें भी कई दिहाइयां लग जाएंगी, हो सकता है 15-20 साल लग जाएं, लेकिन फाइनली द एम आफ्टर 5, 10, 15, 20, 25 years इज टू रिप्लेस चाइना एज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे एप्पल के फोन्स यहाँ पे आ गए, कई सारी कोरियन कंपनीज यहाँ पे आ गई हैं। सैमसंग फोन्स का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करती है फोन सैमसंग के, दैट इज इन इंडिया सर, वो भारत में है। और तो rather than just being a software power, also a major hardware power in the world, the world's factories है, ये बनना है। इसमें भी समय लगेगा सर, ये फिर मैं बात कह रहा हूँ, ये बड़ी बात मैं कह गया कहते कहते आपसे कि नहीं सर इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा विजन है, ये हम करना चाहते हैं। मैं सब सिर्फ विजन ही नहीं है, भारत इस रास्ते पर भी है, साफ नज़र आ रहा है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट है वो सिर्फ क्वाड के लिए नहीं है, क्वाड तो बहुत इम्पोर्टेंट मिशन अपनी जगह पे है ही, लेकिन उनकी जो साइडलाइन मीटिंग्स हैं वो एक बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए। पाकिस्तान के लिए भी मैं नहीं कहूँगा कि कोई बड़ा मैसेज है, इसलिए कि पाकिस्तान कंपैरिजन में ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हर वक्त कंपैरिजन करने का अभी तक जो है एक ऑब्सेशन नहीं गया। इसकी क्या वजह समझते हैं? सर देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी करीब $300 बिलियन प्लस है सर, हमारी करीब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है सर। हमारी पॉपुलेशन 130 करोड़ है, हमारा एक सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग बेस है, हमारी एक सर्टेन लेवल ऑफ डिप्लोमेसी है सर, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो IIT IIMs जो हमारे हैं, हमारे जो लोग हैं जो वहाँ पे बाहर हैं सर, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में जो हमारे लोग हैं टॉप पोजीशंस पे जो दुनिया में है सर, जो टॉप पोजीशंस पे कॉर्पोरेट्स पे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हमें भारत के साथ कंपेयर करो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान और कुछ नहीं खुद के साथ ज्यादती कर रहा है। ठीक है सर, ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने वाला ये बोले कि मुझे उतनी इज्जत क्यों नहीं मिलती जितनी विराट कोहली को मिलती है। तो इसका तो कोई जवाब है नहीं सर कि मतलब मैं इसका, कोई आपसे पूछेगा आप क्या बोल देंगे उसका? यही तो बोलेंगे कि विराट कोहली वर्ल्ड का टॉप बैट्समैन है, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स है, आप ये बोलेंगे। लेकिन जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा। ये एक कि हम इंडिया से कंपीट करेंगे, आप इनसे पूछ लीजिए किस में कंपीट करना है, ये कहते हैं बराबर की इज्जत दो। सर बराबरी कुछ नहीं होती दुनिया में,
मैं आपको सर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्या इंडिया और चाइना बराबर है? नहीं है सर, इंडिया और चाइना बराबर। चाइना हमसे आगे है। हम अपने आप से क्यों झूठ बोलें? हम क्यों झूठ बोलें अपने आप से? क्या इंडिया और अमेरिका बराबर है? नहीं, अमेरिका हमसे आगे है। हम क्यों झूठ बोलें कि नहीं साहब इंडिया को ये? हाँ ठीक है, जहां पे अपनी रिस्पेक्ट होगी हम रिस्पेक्ट के लिए लड़ेंगे और हम बोलेंगे कि इज्जत हमारी बराबर होनी चाहिए किसी भी और मुल्क से, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो चाइना हो। रिस्पेक्ट भारत की बराबर होगी हर एक मुल्क जैसी, ये बात तय है। लेकिन अगर हम बोले कि नहीं साहब आप सब लोग हमें वही चीज दें जो आप किसी और मुल्क को देते हो, तो नहीं सर, वो तो आउटपुट पर डिपेंड करता है। हम अपनी आउटपुट बढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी हमारी जो वर्ल्ड में रैंकिंग हो चीन से ऊपर हो। लेकिन सिर्फ मैं अपने घर में बैठ के, कमरे में बैठ के आपसे बात करूं, उससे कुछ नहीं होगा सर। ये लंबी लंबी, ये तो छोड़ने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और भारत उस रास्ते पे निकल गया है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर, हम अपना मैन पावर डेवलप कर रहे हैं। हमने इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, स्किल इंडिया के इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, मोदी गवर्नमेंट नहीं खोले हैं सर। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं जो कि टॉप टेक्निकल मैन पावर चर्न आउट कर रहे हैं सर। टॉप मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हमारे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स में से हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम आता है। वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज हमने शुरू करी हैं, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स यहां से निकल रहे हैं सर। तो अगर हम कहते हैं हमें वर्ल्ड क्लास बनना है, तो उसके पीछे वर्ल्ड क्लास मैन पावर चाहिए सर, क्योंकि बंदा ही तो ले जाएगा ना आगे, खुदा तो नहीं आएगा ऊपर से हेल्प करने के लिए। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। देयर इज नो, गॉड इज नॉट कमिंग टू हेल्प यू। हेल्प मी, हेल्प यू, हेल्प पाकिस्तान, हेल्प इंडिया, हेल्प एनीबडी। आप खुद ही करना है आपको, तो खुद ही करना है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, खून पसीना बहाना पड़ेगा। तो उस तरीके से वो विजन है, वो हम लेके चल रहे हैं और सर ये हो जाएगा, जरूर होगा। तो पाकिस्तान का ये कहना है सर, पाकिस्तान मेहनत नहीं कर रहा इस पे ना। पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया जैसी उसको इज्जत मिले, इंडिया जैसा उसको रुतबा मिले। अगर ये अच्छी बात है किसी भी मुल्क को ऐसा सोचना, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहा पाकिस्तान, काम नहीं कर रहा। रोज इनके मंत्री जो हैं वो कुछ ना कुछ बकवास कर देते हैं सर, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, दुनिया में जलील हो जाते हैं। शहरियार अफरीदी का आपने केस सुना ही होगा हाल फिलहाल में। वो भाई चले गए वहां पे अमेरिका में, फिर गाली गलौज करने लगे अमेरिकन को, जिससे पैसा चाहिए, जिसकी भीख से पलता है मुल्क, उसको गाली दे। अब पता नहीं इसके रिपरकशंस वो झेलेंगे पाकिस्तानी। भाई ये मेहनत नहीं करना चाहते सर, दे डोंट वांट टू। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सरकार, मैं पाकिस्तानी आम लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन पाकिस्तानी, मैं उनको जानता नहीं तो मैं क्यों उनके बारे में कुछ गलत बोलूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी जो, या इवन उनका जो अशराफिया है, वो मेहनत करके खुश नहीं है सर। देयर इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि दुनिया हमें पाले है, क्योंकि हमारा जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप हमें पालो, आप हमें पैसे दो, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप हमें पैसे दो। कोई लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है कि हमारा आईटी बेस इतना अच्छा है और हम आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव कॉस्ट दे सकते हैं। उनका ये नहीं है कि हमारा जो सुपारको है, जैसे इंडिया में इसरो है, पाकिस्तान में सुपारको है सर, आपको तो पता ही है वहां पे। तो आप ये नहीं कह रहे कि दुनिया से, आप ये नहीं बोल रहे कि हम आपको बेहतरीन सैटेलाइट्स लॉन्च करके देंगे कम से कम पैसे में, आप पाकिस्तान आइए, सुपारको सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। वो बात नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे पास भी एक वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, या हमारे पास भी ऐसी कोई कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास वैक्सीन बनाती है, आप आइए। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कुछ भी नहीं कह रहे सर। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे पास आईआईटी और आईआईएम है और हम वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स या वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं, जो कि दुनिया में जाके सर टेस्ला से लेकर, एप्पल से लेकर, गूगल से लेकर ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियों पर राज कर रहे हैं, वहां पे नाम कमा रहे हैं, देश का, भारत माँ का नाम ऊंचा रख रहे हैं, मान सम्मान भारत माँ का ऊंचा रख रहे हैं सर। वो ऐसा नहीं करा रहे कि हम ह्यूमन रिसोर्स ऐसे बनाएंगे कि पाकिस्तान से निकला हर एक बच्चा या बच्ची आगे जाके पाकिस्तान का सफीर बने, पाकिस्तान का एम्बेसडर बने, पाकिस्तान का राजदूत। वो ये नहीं कह रहे। बस एक कंप्लेंट है दुनिया से कि आप हमें भारत से इक्वल क्यों नहीं रखते, एक कंप्लेंट है बस, दैट्स ऑल, शिकवा है। आपने अभी शहरियार अफरीदी का जिक्र किया और अमेरिका में वो चहलकदमी करते हुए अपने दोस्तों के साथ अमेरिका के कल्चर पे वो बातें करते हैं। बच्चियों का जो यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ है उन्हें पसंद नहीं, उसको वो एक बहुत ही बड़ी इंसानी ज़्यादती करार देते हैं और बिल्कुल समझते नहीं मामले को। इमरान खान जो अमेरिका यूरोप में ख़ुद प्ले बॉय रहे और वो भी इसी वेस्टर्न कल्चर को जिससे वो खेलते रहे, जिसको अब्यूज़ करते रहे, वो भी इसके बारे में बड़ी नीच सतह की बातें करते हैं। मैं ये बात खुल के कहूँगा, जब कोई भी हमारे कल्चर के बारे में, मैं कैनेडियन हूँ, एक प्राउड कैनेडियन हूँ, मैं ये देखूँ कि अगर कोई भी इमरान खान जैसा, शहरियार अफरीदी जैसा हमारे कल्चर को ना समझे और इसी पे घटिया घटिया बातें करे। आपने अभी इसका जिक्र किया। मैं सब यहाँ पे बदकिस्मती से पाकिस्तानी जो बसते हैं अमेरिका कनाडा में, शहरियार अफरीदी तो विज़िट करते हैं, उनकी अक्ल पे तो मातम किया जा सकता है। रहने वाले लोग
30-30, 40-40 साल से रहने वाले पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोगों को मैं जानता हूँ, सभी नहीं मगर आधे ज़रूर इसी तरह की बातें करते हैं। इस माइंडसेट को कभी आपने एनालाइज किया? सर मुझे तो बात समझ में नहीं आती। अगर आपको नहीं कनाडा पसंद है तो वापस चले जाओ पाकिस्तान, क्यों रह रहे हो कनाडा? आप आए क्यों थे कनाडा? या तो ये बोलें कि सब हम कनाडा आए, हमें पता नहीं था कनाडा सब इतना बुरा होगा, हम फंस गए यहाँ पे, या तो ऐसा बोलते हैं साफ सीधे कि अब पाकिस्तान, पर पाकिस्तान आप जाइए, पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिलना तो कोई मुश्किल बात है नहीं। ये बेसिकली क्या है सर, मैं बताता हूं। इन्होंने कभी कनाडा को अपना मुल्क नहीं समझा। इनको एक पैसा कमाने का जरिया चाहिए था। इसलिए आप कभी भी देखिएगा, आप, मैं वैसे नहीं कह रहा, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर, बट आप देखिएगा कि सक्सेस रेशियो ऑफ पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड इज वेरी लेस सर। आप देखिए, आपको ना, अगर आपको पानी में रहना है तो आपको तैरना आना पड़ेगा, आपको अपने आप चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये गैर मुसलमान हैं या बुरे लोग हैं, तो आप तो वैसे भी एक इस्लामिक मुल्क में थे, पाकिस्तान में थे, आप आए क्यों फिर वहां पे? आप क्यों आए, किस लिए आए आप कनाडा? सिर्फ डॉलर कमाने के लिए आए। अच्छा, दूसरी चीज है कि आपने फायदा भी उठाया पूरे कनाडा के फ्रीडम्स का, सबका फायदा उठाया। तो अगर आपने हर चीज का फायदा उठाया, इसका मतलब आप लॉयल नहीं है उस मुल्क के लिए। आप जिस देश के लिए, आप जिस मुल्क के लिए वफादार नहीं हैं, आप उस मुल्क को गालियां दे रहे हैं, फिर आप उस सिस्टम में तरक्की कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए आप देखिएगा, देखिए इंडियंस क्या है, कहीं पे भी जाते हैं सर घुल मिल जाते हैं। इंडियंस अपनी दिवाली होली मनाएंगे सर, अपना ईद मनाएंगे, गुरुपूरब मनाएंगे, जो भी मनाएंगे। जनरली आपने इंडियंस में देखा होगा सर, हिंदू और मुसलमानों, ये क्या है कि सर वी टेंड टू मिक्स फार मोर इजीली विथ द लोकल सर। जो हिंदुस्तानी होगा ना, क्योंकि सर हमारा कल्चर वैसा है। पाकिस्तानी क्यों नहीं मिक्स करते सर? आपने देखा होगा ये अपने गेटोज में रहते हैं ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, बट मेनी ऑफ देम। क्यों? क्योंकि सर पाकिस्तानियों ने, देखिए जो पाकिस्तानी मुसलमान है, ठीक है सर, जो पाकिस्तानी मुसलमान है, उसने क्या देखा है बचपन से? उसने तो सिर्फ मुसलमान देखे हैं सर। उसको पता ही नहीं कि जो दूसरा बंदा है उसके साथ डील कैसे करना है। उसने कभी अपनी लाइफ में हिंदू नहीं देखा। अगर हिंदू देखा तो उसको उसने लाते मारी, घूसे मारे, गालियां दी उसने, ठीक है। उसने कभी सिख नहीं देखे, उसके कभी दोस्त नहीं हुए। उससे पूछिए मुसलमान से, कभी पिछली बार, रेयर होगा कोई पाकिस्तान में, 10,000 में, 50,000 में, 1 लाख में कोई एक होगा ऐसा पाकिस्तानी मुसलमान। आप उनसे पूछिए भाई, कब ऐसा हुआ कि तुम किसी हिंदू दोस्त के यहां गए दिवाली के दिन या होली के दिन उसको विश करने के लिए? ऐसी बात नहीं कि कोई पाकिस्तानी नहीं करता, आई एम श्योर कुछ होंगे, लेकिन दोज आर अ रेयर एक्सेप्शन, राइट? कब आपने एक हिंदू को अपने घर में बुलाया कि आ जाओ यार, मैंने तुम्हारे लिए ना घर पे खाना बनवाया है, ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, ये मेरे ब्रदर है, ये मेरी सिस्टर है। आपने कभी घर पे नहीं बुलाया उसको, क्योंकि आपको पाकिस्तान स्टडीज में शुरू से बताया गया था कि हिंदू बुरा है, राइट? इंडिया में ऐसा नहीं है सर। मेरे दोस्त हैं मुसलमान, मैं उनके घर आता हूं, मेरे घर आते हैं। मेरे तो ऐसे ऐसे दोस्त हैं सर कि मैं डायरेक्टली उनकी मदर्स को फोन करता हूं, मैं तो उनको फोन ही नहीं करता। मुझे अगर कुछ खाना हो बढ़िया, तो मैं डायरेक्टली उनको फोन करता हूं कि आंटी मैं आपके घर पे आ रहा हूं। तो आंटी कहती है बेटा शादाब को बताया? मतलब शादाब गया खड्डे में, उससे कौन पूछ रहा है शादाब को? वो जब मिलेगा तब मिलेगा, बाद में देख लेंगे उससे। लेकिन वो अपना बेटा समझती है मुझे। मैं उनके घर चला जाता हूं, उसको बाद में पता लगता है कि शाम को जब ऑफिस से आता है तब पता लगता है कि अरे घर पे आया था। तो इंडिया में इसलिए देखिए, जो हमारा दिस थिंग इंडिया में जो है कल्चर, उसकी वजह से तो हम लोग सर पूरी दुनिया में लोग इंडियंस का लोहा मानते हैं, बिकॉज वी गेट एडजस्टेड वेरी इजीली एवरीवेयर सर। हम लोग बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, हम लोग बहुत जल्दी अपना लेते हैं किसी को भी, क्योंकि वो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी से हम लोग बिलोंग करते हैं। पाकिस्तानी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते। सारे मंदिर तोड़ दिए सर, सारे गुरुद्वारे तोड़ दिए। जो हेड ग्रंथी थे करतारपुर साहब, उनकी बेटी को लेके अगवा कर दिया। हजारों हिंदू लड़कियों को आपने कन्वर्ट कर दिया, रेप कर दिया, फोर्स मैरिजेस कर दी बुजुर्ग मुसलमानों से जो बुढ़े हैं 50-60 साल के। तो फिर आपने तो वही देखा ना, एक किस्म का आपने माहौल देखा। और जब आप बाहर गए, आप कंफ्यूज हो गए, तो आप एक साथ रहते हैं, दूसरे को दुश्मन समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आपको सिखाया कि दूसरे को। एक जमाने में पाकिस्तान ऐसा नहीं था सर, बहुत बहुत पहले की बात है, ऐसा नहीं था। इट वॉज मोर प्लूरलिस्टिक, इट वॉज मोर ओपन, इट वॉज मोर वेलकमिंग ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस। अब नहीं है सर ऐसा, अब बिल्कुल बदल गया, तो लोग वैसे ही हैं फिर। आखिर में मेरे साहब, जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी उसी पर ही बातचीत को कंक्लूड करते हैं। ये बताइए कि जो मेंटालिटी मौलाना अब्दुल अजीज़ की या पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों की जो तालिबान को बहुत ही फैसिनेशन के साथ देखते हैं, ये अमल आपने पहले भी बताया, कई बार बताया कि ख़ुद पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसानदेह है।
लेकिन ये अफ़गानिस्तान पे अभी मज़ीद कितना असर डालेगा, और अफ़गानिस्तान की ये जो सरकार है ये आगे सिविल वॉर की तरफ भी जाती नज़र आ रही है। आफ्टर ऑल अफ़गान्स इनके चुंगल से कैसे निकलेंगे? सर ये देखिए, बात यही है ना कि मैं आपको बताता हूं कि अफगानिस्तान कभी ऐसा स्टेबल हुआ नहीं है सर। बहुत टाइम हो गया सर, जब उनका राजा वाजा था, जब उनका बादशाह था, जो भी कहते थे उसको, सुल्तान जो था, उसके जाने के बाद तो पाकिस्तान वहां पे इंस्टेबिलिटी रही, इवन इन द रशियंस एंड ऑल लेटर। वहां पे लड़ाई झगड़ा रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि अफगानिस्तान अभी हाल फिलहाल में स्टेबल होगा। और जो पाकिस्तानी है सर, देखिए हक है, हर एक बंदे को हक है। अगर कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि उसको तालिबान का निजाम पसंद है, तो अपने मुल्क में आप कायम कर लीजिए। पर ये करेंगे नहीं सर, मुनाफिक लोग हैं, ये करेंगे नहीं, हिपोक्रेट्स हैं। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? कि उनको शरिया जो है अफगानिस्तान में पसंद है ना। जो पाकिस्तान है सर, पाकिस्तान सिर्फ नाम नेहाद इस्लामी रियासत पाकिस्तान है। अगर इस्लामी हैं, आप इस्लामी भी हैं और आपके यहां शरिया भी नहीं है, मुझे बात समझ में नहीं आती सर। दिस आई हैव नॉट अंडरस्टूड। आपका ये मिक्स एंड मैच है सर, ठीक है। करेंसी पे उनका झंडा तुर्की का है सर, ठीक है। जो उनका नेशनल एंथम है वो फारसी में है। आइडियोलॉजी इनकी तालिबान की है। हीरोज इनके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के हैं। पिक्चर ये बाबर के ऊपर बनाना चाहते हैं, घर पे पंजाबी बोलते हैं। अब सर इस खिचड़ी का तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है सर, इस खिचड़ी का। ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। तो आई कैन ओनली सिंपैथाइज विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान सर। मैं तो सिर्फ इनके साथ सिंपैथाइज कर सकता हूं। पर लेकिन जैसी जिसकी किस्मत सर, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इन्होंने अगर तालिबान बोया है सर, अगर इन्होंने तालिबान बोया है, तो सर फिर ये अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ही काटेंगे ना। कोई ये बोले कि नहीं, ये कोई लिबरल डेमोक्रेसी काट लें उसमें से, ये तो हो नहीं सकता। तो बबूल का पेड़ अगर ये बोएंगे सर, बबूल का बीज बोएंगे सर, तो उसमें से आम और अमरूद तो निकलेंगे नहीं सर, बबूल ही निकलेगा फिर। तो बबूल निकल रहा है इनके। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।